जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 35 पोस्ट निकाली गई है। एज बिटवीन आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसमें एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग यहां पर 20 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन करेंगे। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आने पर अगर आपने पहले जो इंडियन नेवी की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई किया था तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है, नहीं तो आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किसके माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर। तो यहां से हम ये सेकंड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी चूज करनी होगी। इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आपको चूज करना होगा। इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी आवश्यक है। फिर इसके बाद आपको जो भी आईडी आपने चूज किया उसका नंबर यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। पहले फर्स्ट नेम डालिए, अगर मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहां पर अपने पापा या फिर आपकी जो माता जी है उनका नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम जो भी आपके अभिभावक है आप उनका नाम यहां पर दे सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, आपके माता हो, आपके पिता हो। फिर पैन कार्ड जो आपने नंबर यहां पर यानी कि जो भी आईडी आपने चूज की थी उसका नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है और ये डीओबी भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। आपको यहां पर पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहां से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहां से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है तो आपकी डीओबी आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आपको यहां से इंडियन या फिर जो भी आपकी नेशनलिटी है वो चूज करनी है। डोमिसाइल यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है वो स्टेट यहां से आपको चूज करनी है। जेंडर अपना यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है यहां से आपको चूज करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और 2, बेसिकली अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो मार्क कैसा भी हो, जलने का, कटने का, वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे कि यहां पर मैं मोल ऑन माई CHICK यानी कि ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसको लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपके बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करनी है कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो चलिए हम यहाँ से इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास कोई एक इनमें से क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर इसमें से ऐसे ही रहने देना, यानी कि प्लीज सिलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स में आपको यहां पर अपनी वैलिड मोबाइल ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको क्या पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अंग्रेजी का छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, आपका एक स्पेशल वर्ड, इसके अलावा डिजिट होना आवश्यक है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहां पर ए कैपिटल करूंगा, उसके बाद MZAD में स्मॉल में लिखूंगा और स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा और बाद में कोई भी डिजिट 2-3 लगा दूंगा तो पासवर्ड यहां पर बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। फिर आपको यहां पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इन दोनों के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहां से आपको SMS लैंग्वेज चूज कर लेनी है और जितनी भी जानकारी यहां पर आपने भरी है इन सबको एक बार कंफर्म करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
जाएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी और आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहाँ पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आ सकता है। बट अभी आपके सामने यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल से जुड़ी हुई जानकारी और भी फिल करनी है, जिसमें कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे। साथ ही यहाँ पर आपका हाईएस्ट जो स्ट्रीम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका स्ट्रीम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर यहाँ पर प्रेफर्ड एसएमएस लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में आप एसएमएस चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपके यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर है तो आप पहले वाला मार्क लिखेंगे। फिर अगर एक और मार्क है तो वो आप दूसरे मार्क के बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे। एंड देन जो आपका यहाँ पर आईडी है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, जहां पर आपको आपका जो 12th का मार्कशीट है वो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर 12th की इंफॉर्मेशन और भी देनी है, जिसमें कि आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर है, मार्क्स या फिर सीजीपीए। अगर मार्क्स है तो आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे एंड फिर सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि टोटल मार्क्स क्या थे, यानी कि कितने में से आपको कितने नंबर आए थे। पहले तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख करके आपको दिखाया है। एंड फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे। मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए भरा है तो यहाँ पर मैं आप इस तरह से मेरे नंबर देख पा रहे हैं, बट आपको आपके रियल नंबर देने हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपसे पूछा कि सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसीडर इन परसेंटेज। कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट या फिर रोल नंबर आपको देना होगा। एंड कहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, कौन सी स्टेट के द्वारा कंडक्ट हुई थी वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने की है, अगर आपका स्टेट बोर्ड था तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से हैं तो आपका यूपी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लें। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर अलग से मेंशन है इस लिस्ट में जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका बोर्ड इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर ले। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे और फिर आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th के नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए। अगर मार्क्स तो टोटल मार्क्स लिखे और उसमें से जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिख दें। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है। एंड उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है वो आपको बताना है और आपका बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है वही आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन आएगी। एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ऑलरेडी वेरीफाइड है। फिर अगर कोई अन्य ईमेल आईडी आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आते डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसका साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ब्लू होना चाहिए, लाइट ब्लू होना चाहिए, बिल्कुल ब्लू नहीं बल्कि लाइट ब्लू होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ कैसा फोटो आपको अपलोड करने के लिए बोला है। इसके बाद में गाइज आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर यहां से आप उसको ओपन कर देंगे। फिर आपको यहां पर स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। एंड उसके बाद में गाइज आपको यहां पर ये कैप्चा कोड डाल करके सेव के ऊपर क्लिक कर
करना है। अब गाइज जैसे ही आपकी यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग या फिर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, रजिस्ट्रेशन के अंदर अभी भरी है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है इस पर अप्लाई करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। बट अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबिलिटी से मैच होती है और आपकी एज भी जो एज बताई गई है उसके बीच में है, तो आपके सामने ये आएगा और आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक कीजिए, अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर अब आपको पर्सनल पर्टिकुलर्स में जो आपका फुल नेम है वो यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एंड बाकी की जानकारी आप देखेंगे। इसके बाद में आपको आपकी डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपका 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे और पैन का नंबर दे देंगे। फिर अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप यस करेंगे और वोटर आईडी नंबर देंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यस करेंगे और पासपोर्ट नंबर देंगे। राशन कार्ड है तो यस करेंगे और राशन कार्ड का नंबर दे देंगे। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए, तो कोई एक आईडी में आप यस कर दें अगर आपके पास है। एंड फिर वो नंबर डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स की जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है, ये सब आप चेक करेंगे। साथ ही डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट चेक बॉक्स टू कंसीडर 3 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज। तो आप यहाँ पर 3 जो सब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट करेंगे एग्रीगेट परसेंटेज के लिए। तो जिसको भी आप कंसीडर कराना चाहते हैं वो 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। एंड उसके बाद में यहाँ पर बाकी नंबर्स की जानकारी आपकी दी गई है। फिर ये जानकारी चेक करते हुए यहाँ पर आता है ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट CRL। तो आपका जेई की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी है, तो आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट क्या थी वो आप लिखेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। कैंडिडेट्स आर टू प्रोवाइड JEE इंफॉर्मेशन pertaining टू ईयर 2023 ओनली, यानी कि 2023 ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एप्लीकेशन नंबर बेसिकली। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स। तो टोटल इंग्लिश मार्क्स यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड के सेक्शन पर आएंगे, जहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि क्या आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कभी आप इनरोल हुए हैं आर्म फोर्स के अंदर पहले भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB पहले भी अटेंड किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने एड्रेस की जानकारी आएगी जो कि आपको वेरीफाई करनी है। फिर मिससेलेंसेस का आपके सामने ऑप्शन आएगा, जहाँ पर पूछा है कि आपको इस एंट्री के बारे में कहां से पता चला। कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। एंड देन फिर आपको क्या चीज मोटिवेट करती है नेवी में जाने के लिए, कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा। डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आपको एक एक डॉक्यूमेंट ओपन करके अच्छे से देख लेना है कि सही से अपलोड हुआ है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेट प्रायोरिटी का आपके सामने ऑप्शन आएगा। गाइज यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि गाइज मेरे पास यहाँ पर जेई की जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है और मैं यहाँ पर कुछ भी डाल करके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपको आगे के 2 इंटरफेस नहीं दिखा सकता। बेसिकली आप यहाँ पर इंडिकेट प्रायोरिटी के अंदर आएंगे तो आपको बताना कि किसको आपको क्या प्रेफरेंस देनी है। एंड देन फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक आपने भरी है वो आप चेक कर लेंगे। एंड जब आपको लगेगी सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद में करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके लिए आपने अप्लाई किया है और एप्लीकेशन स्टेटस में आप यहां पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।